हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पेपर 1 जो हम स्टार्ट कर चुके हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट 2025 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम यूनिट नंबर जो हमारी 4th यूनिट है उसमें हम कर चुके हैं कम्युनिकेशन। आज हम कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो करेंगे सिंक्रोनाइज लर्निंग एंड असिंक्रोनाइज लर्निंग। देखो जी, सिंक्रोनाइज लर्निंग एंड असिंक्रोनाइज लर्निंग जो है ना, ये इसका मतलब है रिप्रेजेंट डिफरेंट अप्रोचेस टू एजुकेशन। कौन कौन सी अप्रोच यूज़ करके हम एजुकेशन लर्न कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एजुकेशन। ठीक है, एंड इट डिफरिंग प्राइमरली इन द टाइमिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड इंस्ट्रक्टर। कर तो ये भी इंटरेक्ट रहा है अपने जो इंस्ट्रक्टर है और ये भी, बट व्हेन द डिफरेंस है कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसकी पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। देखो जी, डेफिनेशन क्या बता रही है कि जो लर्निंग है दैट इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इंगेजिंग इन द लर्निंग एट द सेम टाइम। लर्न कर रहे हैं सेम टाइम में, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक साथ, उसको बोलते हैं असिंक्रोनाइज। जहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि देखो, ये एक साथ बैठ के अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनको सिखा रहा है, लर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे ये अकेला बैठ के, तो यहीं से हमको समझ आ जाती है कि जो हमारी असिंक्रोनाइज लर्निंग होगी वहाँ पे जो लर्नर है वो लर्निंग तो कर रहा है, हाउ, जो इट अलो फॉर लर्निंग एट अ लर्नर ऑन पेस एंड ऑन टाइम। ठीक है, जैसे प्री रिकॉर्डेड मटेरियल्स होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, वहाँ से क्या करता है वो लर्न करता है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। मतलब स्टूडेंट खुद जहाँ पे अपने ऊपर डिपेंड होता है कुछ सीखने के लिए, ये यूज़ करता है। हमारे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसका जो टाइम है, प्लेस है, वो जब इसको सूटेबल होगा तब वो करेगा। तो मेन आपको पता चल गया कि सिंक्रोनाइज जो है, कहने का मतलब ये है हमारा रियल टाइम इंटरेक्शन। ये है हमारा, हम इसको बोल देते हैं रियल टाइम इंटरेक्शन। अब देखो क्या हो गया इसमें, ये रियल टाइम इंटरेक्शन। अब देखो इसमें क्या हो गया कि जैसे हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस है, फॉर एग्जांपल लाइव क्लासेस है, वीडियो कॉल्स है, वेबिनार है, चैट रूम है। तो ये क्या होगा, हम रियल टाइम में बैठ के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ। यहाँ पे हमारी जो पुरानी चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑडियो कॉल्स के थ्रू हम जो देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड जो हमारा मटेरियल है। ठीक है, ये और इसमें अब क्या होगा, इसके प्रोज क्या होंगे। एक तो जो हमारी इंफॉर्मेशन जो है फास्टर एक्सचेंज होगी, हो रही है ना। जो ये स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, एक्सचेंज हो रही है इंफॉर्मेशन, इमीडिएट सोशल अट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, और इमीडिएट फीडबैक, मतलब वही हो गया कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रही है। और क्या हो सकता है, ये हमारी रियल टाइम है, रियल टाइम इंटरेक्शन है। ठीक है, यस। इसमें और क्या हुआ, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है, ये तो आगे इसके सिंक्रोनाइज के जो कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जो असिंक्रोनाइज है उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जो लर्न करना चाहता है एट देयर ऑन पेस, कि जितना उसको कवर अप करना चाहता है। अब यहाँ पे एक टाइम होता है कि उसको 1 आवर कवर अप करना है। अब यहाँ पे वो 10 मिनट पढ़े, 10 मिनट, 30 मिनट्स, इट डिपेंड्स ऑन देम कि क्या पेस है उसका। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है, पहले देखेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बोल दे सेल्फ पेस्ड,
ठीक है, जहाँ पे कहने का मतलब खुद एक्सेस करेगा, जो हमारा ऑनलाइन मटेरियल है उसको खुद ढूंढेगा ना, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के ऊपर वो अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करेगा। यहाँ पे वो रियल टाइम जो है ना इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, नो, तो वो सिंक्रोनाइज लर्निंग बन गया ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारी ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं कि मैंने अपने किसी इंस्ट्रक्टर से बात करनी है, मैंने ऑनलाइन किसी का रिकॉर्डर वीडियो देखा, तो मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, देन व्हाट आई डू, मैं उनको मैसेज ड्रॉप करूँगी, जब उनके पास टाइम होगा देन दे गिव मी द आंसर फॉर माय क्वेश्चन, राइट। ये फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी करो, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। अपने जो स्केड्यूल में कोई ऐसे नहीं है कि मैंने फिक्स टाइम कर रखा है, वेरी करता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे। तो आपको इसमें समझ आ गया, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, सिंक्रोनाइज लर्निंग एंड असिंक्रोनाइज लर्निंग। अब एक क्वेश्चन है, जो आप अभी लर्निंग कर रहे हो मेरे साथ, वो कौन सी लर्निंग है, कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।